अस्सलाम वालेकुम जी, फॉक्सलॉजी का मैं खुशामदीद। आप अगर बहुत बिजी हैं तो अगर कोई आपको बता दे कल ये वाला बस शेयर ले लो और ये आराम से रखो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते। और आपको क्या चाहिए, क्योंकि दिन रात जो टेक्निकल एनालिसिस हमारे हैं वो काम करके आपको एक शेयर आपको निकाल देते हैं और आपने इसको सिर्फ बाई सेल का बटन दबाना है और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। जॉब के साथ अपने बिजी शेड्यूल के साथ आप बिल्कुल आप वरी ना हो। तो मैं और ये जो कमांड है आई स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे आज, और ये कमांड उन लोगों के लिए है। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये कौन यूज़ करते हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स और फंड मैनेजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन आप भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एनालिसिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं और आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये 28 इंडिकेटर्स हैं, जिसको 28 के अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में, इसमें 28 हैं, इसमें 8 हैं। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बताते हैं ये क्या है कि आपको रोज़ाना अगर आपने खुद यूज़ करना है तो रोज़ाना आपने चार्ट खोलना है। चार्ट खोलने के बाद ये 28 के 28 और अलग-अलग इसकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी और ट्रेंड के लिए अलग इंडिकेटर 8 ऐड करने पड़ेंगे और एनालिसिस के लिए अलग ऐड करने पड़ेंगे। तो सारे इंडिकेटर ऐड करने के बाद फिर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी कि इसको बाई करना है या सेल करना है। लेकिन हमने आपका काम आसान कर दिया, क्योंकि फंड मैनेजर्स जो हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो ये पूरी कमांड यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दूंगा। आपने ये पूरा पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा देखने के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट में भी आपको ये समझ आ जाएगी आपने बाई करना है सेल करना है। फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि ये हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस है, इसका नाम RSI है। और जो हमारा दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है, ये हमारा इसका नाम समझे बोलिंगर बैंड है। और ये हमारा एक तीसरा एनालिसिस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस्ट है, इसका नाम समझ लें SAR है। और ये हमारा एक और ये सारे इकट्ठे हो गए, ये 28 के 28 इकट्ठे हो गए, आपके लिए काम कर रहे हैं फॉक्सेस। और फॉक्स आपको सिर्फ 1 मिनट में बता देगी कि आपने काम कैसे करना है, क्या शेयर लेना है या नहीं लेना। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है वो मैं आपको गाइड कर दूं। इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं bot.foxology.com। दूसरा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको डिस्कॉर्ड पे। तो आप इसमें ये ज़्यादा प्रोफेशनल वे है डिस्कॉर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। लेकिन मैंने UBL क्यों सिलेक्ट किया, UBL सेलेक्ट करने की ये वजह नहीं थी। इसको आपने पूरा आप समझ लेना है कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने कोई भी शेयर नहीं लेना। सबसे पहले आपने अंडर वैल्यू शेयर ढूंढने हैं, अंडर वैल्यू, ताकि ये भी आपका टाइम बच जाए और आपको वही शेयर लेने पड़े जो इसमें आपको फ़ायदा दें। फॉर एग्जाम्पल अब ये अंडर वैल्यू की लिस्ट आ गई है और अंडर वैल्यू कॉल्स ये भी हम यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप ज़्यादा अंडर वैल्यू यूज़ करें। अंडर वैल्यू बहुत स्टेबल है, बेटर है। और आई कॉल ज़रा मोर एडवांस है, इसमें बैलेंस्ड है। इसमें भी आपको बता दूं थोड़ी सी, इसमें कंजर्वेटिव आप कॉल्स ढूंढ सकते हैं, बैलेंस ढूंढ सकते हैं, ओरिजिनल ढूंढ सकते हैं। एग्रेसिव जो है आप क्विकली अगर कर सकते हैं स्कैल्पिंग, उसके लिए है। और ये इसके साथ साथ लिखे हुए हैं 35% प्रॉक्स और 1% प्रॉफिट। और इसका स्कैल्पिंग के लिए अलहदा यूज़ कर सकते हैं और स्विंग के लिए अलहदा यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़्यादा आप अंडर वैल्यू में ही रहें। अंडर वैल्यू की आगे इसमें IBFL है नंबर 1 पे, यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं ये IBFL है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत कम है और RSI भी ज़्यादा है थोड़ी सी। नंबर 2 पे आ गया UBL। इसका 1M यानी कि इसमें वॉल्यूम है 1 मिलियन का और इसकी RSI भी बहुत अच्छी है और ग्रीन हुई हुई है। इसका UBL है, इसका वॉल्यूम कम है, सॉरी ABL। और इसके बाद हम MCB एक रडार पे आ गया। अच्छा, इसमें और ग्रीन हमें नज़र आ रहा है FABL में वॉल्यूम भी ठीक है और ये 7 इसकी RSI ये भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन मैं बड़े ब्लू चिप में रहना चाहता हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ रखना चाहता हूँ। मैं इस तरह ही ये कर रहा हूँ काम, जैसे मैं आप लोगों की जगह बैठा हूँ, बहुत बिजी हूँ। मैंने रात को आके बस आराम से एक कमांड देनी है और विद इन 1 और 2 मिनट हमें पता लग जाए हमने कौन सा शेयर लेना है। तो UBL जो है, UBL मैंने मार्क कर लिया। UBL 1 मिलियन का शेयर इसमें है और ये कारोबार हुआ है। तो हम सबसे पहले इसलिए मैंने UBL सेलेक्ट किया। UBL सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कमांड दूंगा बैंक और इसे आई उल्टा ये स्टॉक और UBL हम दे देंगे। UBL आ गया। UBL में सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस आ गया। टेक्निकल एनालिसिस ये इसने बताया है 1D, इसका मतलब टाइम फ्रेम 1 डे है। इसकी प्राइस ये है। और जो कॉन्फ्लुएंस जो एनालिसिस है वो उसने बताया है कि 10 में से सिग्नल इसका सेल में है, अभी ये सेल हो रहा है, ज़्यादातर सेल हो रहा है। और
10 में से 3 ने इसको कहा है बाई करो। जो हमारे वो टेक्निकल एनालिसिस बैठे हुए थे उन्होंने 33% यानी 3 लोगों ने कहा सिर्फ बाई कर लो, 5 इसको कह रहे हैं सेल कर दो, और 2 जो हैं वो गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे पहले जो बाई करने वाला था वो बुलिंगर बैंड था। बुलिंगर बैंड कैसे, इसको मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ सिर्फ। बुलिंगर बैंड आपको ये 28 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो हमने सारे एनालिसिस लगाए हुए हैं, समझिए बुलिंगर बैंड जो एक है, बुलिंगर बैंड मैंने ऑन किया। बुलिंगर बैंड के बाद ये देखें, बुलिंगर बैंड अब अपने अपर और लोअर बैंड से निकला हुआ। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि ये कैसे काम करता है। बुलिंगर बैंड लगा हुआ है, ये नीचे निकला हुआ है अपने लोअर बैंड से बाहर, इसका मतलब है ये बाई बनता है, तभी तो उसने ग्रीन किया है। और इसको अगर आपने ज़्यादा समझना है तो ज़्यादा समझने के लिए इसको आप यहाँ पे मैंने सारी ये तस्वीरों के साथ, क्योंकि मुझे खुद तस्वीरों के साथ समझ आती है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे ही नालायक हैं सब, तो इसलिए मैंने तस्वीरों के साथ इसको समझने की कोशिश की है कि ये जो सेंटर उसका एक मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर एक चैनल होता है, एक नीचे होता है, और इसने ऊपर से नीचे चलना होता है। और इसको पूरा अगर जीपीटी को भी देंगे वो भी आपको समझा देगा, लेकिन सिर्फ एक बार ये इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको मोर इंटरेस्टेड हैं EM यानी इन सब चीज़ों में, तो आप इसको यहाँ से भी facebook.com/foxlogica पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं उनको ये भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ नंबर्स देखने हैं। नंबर्स देखने के लिए उन्होंने हमें सिंपल सी बात है, बुलिंगर बैंड पॉजिटिव है, पावरप्लेक्स है, SAR पॉजिटिव है, वॉल्यूम जो है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन जो गोल्डन क्रॉस है वो नहीं हुई, इसमें EM में क्रॉस नहीं हुआ, मैकडी का सिग्नल पॉजिटिव नहीं हुआ, RSA का नहीं हुआ, सोटेक्सिस जो है क्रॉस है वो भी पॉजिटिव है। न्यूट्रल जो है सिग्नल वो ADX है। ADX आपको पता ही है कि ADX में 3 तरह की लाइंस होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, और एक दरमियान में ट्रेंड होती है। तो बहरहाल इस ये अभी चुप बैठा हुआ है, ये नहीं बता रहा कि इसमें बायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, या ट्रेंड क्या है। तो इसलिए M में जो क्रॉस है वो भी ये न्यूट्रल बैठा हुआ है। तो ये हमारा हो गया एक एनालिसिस, और ये एनालिसिस आपको बिल्कुल कोई चार्ट पे करने जरूरत, यहीं से आपको समझ आ गई कि ज़्यादातर इसमें सेलर जो है वो अभी सेल का सिग्नल है, सेलर ज़्यादा है, सेल का सिग्नल अभी दे रहा है, अभी बाई का नहीं दे रहा। अंडर वैल्यू में हमें ये नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमें ये अभी पॉजिटिव होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अभी इसमें एक एनालिसिस हुआ। दूसरा एनालिसिस है 8 पॉइंट ट्रेंड टेम्पलेट। ट्रेंड के लिए 8 चीज़ें यूज़ कर रहा है, जिसमें स्कोर जो आया 3 of 8, यानी कि जो 8 में से 3 लोग सिर्फ कह रहे हैं कि ये बाई कर लो, और ये सारा लिखा हुआ है। अगर इसको भी समझना चाहें आप, इसको भी समझना, इसमें भी हमारे पास ये सारा मैंने आप बना दिया यहाँ पे ये, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मूविंग एवरेज के साथ ये काम कर रहा है, ट्रेंड के साथ, ट्रेंड को समझ रहा है, ट्रेंड को कैसे हमने यूज़ करना है। लेकिन आपने सिर्फ यही पढ़ना है कि सिर्फ अभी 3 एनालिसिस जो है एनालिसिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसको ले लो। अच्छा, आगे चलते हैं। जो इसका तीसरा जो है वो मेजर है, जो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये UBL कमर्शियल बैंक्स में आता है। प्राइसेस की ये है, और लास्ट डे में 3.18% ये गिर चुका है, और इसका सेल का सिग्नल अभी रेड हुआ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो 28 इंडिकेटर ये लगे हुए हैं, 28 में से, यानी कि इस पेज पे आपको 28 इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 28 इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे, फिर उनको समझना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो 28 का 28 इसने पहले ही निकाल के हमें बता दिए। वो ये है कि 4 जो कह रहे हैं वो बाई कर लो, 20 जो है वो कह रहे हैं सेल कर दो, और 3 जो है वो गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो अगर ज़्यादा लोग आपको कह रहे हैं कि भाई, ज़्यादा एनालिसिस कह रहे हैं कि ये सेल करो, या सेल में है, तो आप इसको बाई नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसने क्यों मोस्टली जिसको रिस्पेक्ट करना है हमने। अंडर वैल्यू में ये है, ये जहन में रखें, ये अंडर वैल्यू में है, हमारे रडार पे आ चुका है, और हमने इसको लेना ही लेना है, क्योंकि ये अब बहुत गिर चुका है, या अंडर वैल्यू में है, ये अपने असल प्राइस से गिर चुका है। लेकिन अभी नहीं लेना, फ़ौरन आंखें बंद करके नहीं लेना। इसमें अभी आपको समझ आ जाएगी इस वाले टेम्पलेट में। वो ये है कि ये जो ब्रेकआउट है, इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। ईयरली भी ब्रेकआउट ऐड किया हुआ है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, इसमें कोई अभी ब्रेकआउट नहीं है। इसने यानी अपनी पिछला हायर हाई नहीं तोड़ा, तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए ये माइनस है। उसके बाद इसमें सुपर ट्रेंड और डॉन्चिन, ये भी काफ़ी यूज़ है। सुपर ट्रेंड जो रेड ही आपको नज़र आ रहा है, जब ये ग्रीन होगा तो समझे आप इसमें एंट्री लेंगे। इसमें 2 लगाए हैं, दूसरे वाला जब होगा दोनों होंगे ग्रीन, तो आंखें बंद करके एंट्री लें। अच्छा, उसके बाद जो डॉन्चिन है, ये भी काफ़ी, डॉन्चिन जो होता है वो पिछला हायर हाई पे होता है और लोअर पे होता है। तो डॉन्चिन जो है उसका जो अपर है वो 392 है, और जो लोअर है 359 है। तो हमारी जो
प्रोबेबली जो हमारी बाइंग प्राइस बनेगी, अभी इसकी प्राइस है 363, इसको वो कह रहा है कि 359 पे आ जाए, तो यहाँ से हमारा बेहतर चांस बनता है, क्योंकि डॉन्चिन को आपको पूरा अगर स्टडी किया हो तो उसकी वजह से अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप लोअर आप देख सकते हैं कि 359 पे वो कह रहा है, क्यों कह रहा है आगे और चलते हैं। इसमें वो मल्टी टाइम फ्रेम का RSI और ADX कह रहा है, और इसमें ADX जो है वो जो एक 1 डे का ADX है उसमें ये कह रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा थे तो 3.18% गिरा है, और जो 1 वीक का जो बायर 1 वीक में जो है वो बायर ज़्यादा है, जो ग्रीन होता है वो बायर है, जो रेड होता है वो सेलर है। तो बहरहाल इसमें अभी बायर सेलर ही हैं, तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 1 वीक में बायर ज़्यादा है और इन्हें ऐसा ऐसा कोई माल जमा कर रहा है, अकामुलेट कर रहा है, इसके अंदर बाई करी जा रहा है, तो इसको पंप होने का इंतजार कर रहा है। RSI भी 1 मंथ में जो है 58 है और 1 डे का RSI 32 है, तो ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कह रहा है कि जो इसकी सपोर्ट है 359 है, और ये डॉन्चन भी आपको 359 कह रहा था। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सपोर्ट बन रही है वो 359 है, और 359 पे हमने इसको बाई करना है, और 359 को हमने इंतज़ार करना है इसको तोड़ने का या इससे रिवर्स होने का। तो 359 हमने टारगेट पे कर लेनी है। तो हमें हमारी जो प्राइस अभी निकली है वो 359 है। इसको ये पॉजिटिव जब ये मूव वापस होगा तो ये भी होपफुली काफ़ी चीज़ें इसमें पॉजिटिव जब होंगी तो हम इसको कर लेंगे। याद रहे कि ये फंड मैनेजर्स यूज़ करते हैं, ये इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं, ये वाले सारे फार्मूले, तो आपको इन सबका तो नहीं, मोस्टली जो है जैसे ये सेल के 20 है ना, अगर बाई का 20 होता तो मैंने ले लेना था। तो सिंपल सी बात है। इसमें दूसरा जो ऑसिलेटर्स हैं, ऑसिलेटर जो पेंडोलियम होता है जैसे क्लॉक के नीचे, तो समझिए ये वही है। तो इसमें से 4 ऑसिलेटर्स कह रहे हैं बाई कर लो, 6 कह रहे हैं सेल कर लो, 2 कह रहे हैं न्यूट्रल, जो चुप होके बैठे हैं, जिसमें RSI है सिर्फ स्टॉक्स 8.9, इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ग्रीन है, इससे ये पॉजिटिव है। और MACD जो है वो भी नेगेटिव है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, और ये सारे, और EMA भी, ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसमें से 0 बाई की रिकमेंडेशन है EMA की वजह से। तो EMA कह रहा है अभी 14 के 14 जो कह रहे हैं वो सेल कर दो। इसमें सारे जो है 15 मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं हमने, 15 में से एक जो कह रहा है वो न्यूट्रल है, और बाकी सारा 14 कह रहे हैं वो सेल कर दो। इसी तरह RSI है टेक्निकल लेवल में, ADX है वीकली है। सेटलमेंट जो है इसका जो मैं समझ पाया हूँ, सेटलमेंट में UIN है, इसमें से 35% है डेली बेस पे जो इसको होल्ड रख रहे हैं, वीकली पे 29% रख रहे हैं, और मंथली पे 29% होल्ड रख रहे हैं। बाकी सारे इसमें डे ट्रेडर्स ये हो गया। और सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है इसमें कमर्शियल बैंक की, उसमें सबसे बेहतर जो है वो AKBL है, अस्करी बैंक है जो पॉजिटिव है सिर्फ, बाकी सारे बैंक्स नेगेटिव है। तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो हमें ये समझ आई कि हमने ये शेयर अभी नहीं लेना। अगर हमने लेना है तो 359 पे लेना है। 359 से वापस प्राइस रिवर्स होगी। यहाँ पे इसको 359, ये वैसे डॉन्चिन चैनल बहुत अच्छी जगह पे है। ये 359 को बिल्कुल टच कर चुका है एक दफ़ा, यहाँ से हमें समझ भी आ गया। लेकिन इसको फिर भी हम रिवर्स करने का थोड़ा सा इसको लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको। ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको अपना बता रहा हूँ कि देखें थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ, तो यहाँ से ये पॉजिटिव होके ये फिर ऊपर 379 तक इजीली जाएगा। तो ये एक अच्छा चांस है इसको लेने का। इसका RSI देखें बहुत नीचे गिरा हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम को आपने रिस्पेक्ट नहीं करनी, लेकिन आपने अगर देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो उसका भी इसकी कमांड है आई स्टॉक UBL 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरह आप इसको डिफरेंट उस पर यूज़ कर सकते हैं। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसको क्या कह रहा है। 2 बाई कह रहे हैं, 8 सेल कह रहे हैं। इस पर भी अभी सेल का है, अभी इस पर पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं आई। इस पर हम आई और ट्राई करते हैं UBL 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर और 1 डे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इस पर भी ये कोई कैलकुलेशंस नहीं निकाल रहा। तो हम 1 डे का एक टेक्निकल बस देखेंगे। 1 डे पे हमें ये अभी सेल नहीं कर रहा। उम्मीद है कि ये बहुत क्लियर होगा। और अगर आप इसको और समझना चाहते हैं और इसको समझ नहीं आ रही, या वैसे तो क्लियर है, आपने यहाँ से रेड निशान देखने हैं, बाई सेल देखना है कि ज़्यादा अगर बाइज़ हैं तो बाई करना है, और सेलर ज़्यादा है तो सेल कर देना है, या अभी उसको बाई नहीं करना। तो ये सिंपल तरीन इसकी डेफिनेशन है। इसको यूज़ करें और इन्जॉय करें। और अगर समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब के कमेंट्स में लिखें ताकि हम इसको और बेहतर करें। अगर आप इसमें चाहते हैं कि और इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स डालने हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं, वो भी आप बताएंगे, और क्यों डालने हैं ये भी आप बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।